हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अल्फा मैथ चैनल। आई एम सलोनी गुप्ता। आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स के लिए बात करेंगे जो इंडिया की बेस्ट स्कूलों में से एक है, जो फ्री ऑफ एजुकेशन मिलती है। वहां पे रहना, आपका पढ़ना, आपका खाना, सब कुछ फ्री में मिलता है एंड जिसकी फीस तो बहुत कम है, लेकिन एजुकेशन के मैटर में बहुत ही टॉप क्लास स्कूलों में से एक आती है, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। उसका नाम है JNV स्कूल, दैट मीन्स जवाहर नवोदय स्कूल के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो कंप्लीटली उसी के ऊपर है। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस सेशन में देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हो, कोई भी नई नई स्कॉलरशिप आती है, काफी सारे बच्चों को तो पता भी नहीं रहता कब स्कॉलरशिप की डेट आती है और कब निकल जाती है। उनको पता ही नहीं रहता कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप हम लोगों को फिल करनी है, किस किस के लिए हम लोग एलिजिबल है, तो वो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और आने वाली जितनी भी स्कूल से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी, मैं कंप्लीट न्यूज आपके लिए लेकर के आऊंगी। इसलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। ओके, मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शॉर्टकट फॉर्मेट में दे देती हूँ। जो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। जैसे कि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो बच्चे ही एलिजिबल होंगे जिनका जन्म 1 जून 2009 से लेकर के 31 जुलाई 2011 के बीच में हुआ है, वही बच्चे एलिजिबल है। सेकेंड चीज़ आपकी ये है कि वो बच्चे एलिजिबल हैं जो 10th क्लास अभी चल रही है, जिनकी जो भी 25-26 के अंदर जिनका 10th क्लास चल रहा है, वो बच्चे सारे एलिजिबल है। लेकिन वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं जो बच्चे 10th क्लास कर चुके हैं। ओके, हु इज़ नॉट एलिजिबल, जो 10th क्लास कर चुके हैं वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे और इंडियंस होने चाहिए। दैट मीन्स इंडिया के ही अंदर वो बच्चे 10th क्लास कर रहे हों। अब आपकी स्कूल गवर्नमेंट भी हो सकती है, फिर चाहे प्राइवेट भी हो सकती है। बस स्कूल आपकी कौन सी होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, जिसको मान्यता प्राप्त स्कूल जो होती है ना, वो स्कूल होनी चाहिए आपकी। और चीज़ देखो, और हाँ देखो, आपका 11th क्लास में आपको स्ट्रीम लेना होता है तो आप मैक्सिमम 2 स्ट्रीम यहाँ से ले सकते हो। स्ट्रीम कौन से रहेंगे आपके यहाँ पे, साइंस रहेगा, कॉमर्स रहेगा, ह्यूमैनिटीज़ रहेगा, वोकेशनल रहेगा। तो आप इसमें से मैक्सिमम 2 स्ट्रीम ले सकते हैं। जैसे कि रूरल कैंडिडेट्स कौन से माने जाएंगे, जिनकी स्कूल जो है, स्कूल लोकेटेड कहाँ है, रूरल एरिया के अंदर है, वो बच्चे रूरल कैंडिडेट माने जाएंगे। और जो बच्चे अर्बन हैं, अर्बन किस बेसिस पे मानेंगे, जिन बच्चों का जो स्कूल है वो अर्बन एरिया के अंदर लोकेटेड है, ओके, उन बच्चों को अर्बन कैंडिडेट्स माना जाएगा। मतलब उनकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो उसी टाइप से निकलेगी। रिजर्वेशन का कुछ ऐसा सीन है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग सीट्स है, तो उनका जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो सभी का अलग अलग है। ओके, आगे देखो, आपकी जो इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2025 है। ओके, और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 7 फरवरी 2026 को होगा। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 7 फरवरी 2026 को होगा। एंड इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2025 है। ओके, तो याद से फॉर्म भी फिल करना और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी करना। आपको ये जो फॉर्म अप्लाई करना है वो ये साइट है जहाँ से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप जा कर के डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, चलो आगे। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है आपके लिए, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसके लिए वो देखो, उसमें क्या रहेगा कि आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके अंदर ये कम्प्लीटली 5 सब्जेक्ट आएंगे। मेंटल एबिलिटी, इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे और वो 20 मार्क्स के होंगे। ओके, इंग्लिश का 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। इसी टाइप से साइंस के आएंगे, सोशल साइंस के आएंगे, मैथमेटिक्स के आएंगे। टोटल आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। ये मत समझना कि हर एक मेंटल एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चन दे दिए एग्जाम में और आपको 30 मिनट ही दिया जा रहा है। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप कितने टाइम में उसको सॉल्व कर रहे हो। ओके, ये तो बस यहाँ पे दिया है कि 30 मिनट है। अदरवाइज आपके जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे और 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप से आप उनको फिल करोगे। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रीम एंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि बच्चों को जो पेपर लगेगा आप लोगों का,
ये वाला पेपर जो लगेगा आपका, मतलब इनमें आपको क्वालिफाई मार्क्स तो लाने ही होंगे। हर एक सब्जेक्ट में आपको 6 मार्क्स तो लाने ही होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे तो 6 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। अब आपको मैक्सिमम 2 स्ट्रीम लेने का चांस मिलेगा। 2 स्ट्रीम्स में से जैसे कि कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से ले रहा है तो उसके मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स के तीनों के मिलाकर के जैसे 60 नंबर आपके बनेंगे, तो उसमें से आपका कट ऑफ सेट होगा। उसी टाइप से कॉमर्स में देख लो, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, इन तीनों का टोटल करने के बाद में 60 आता है, तो 60 के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, ठीक है। अब साइंस के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो आपके पास में कंपलसरी है, जो आपको लेने ही होंगे। इसके अलावा आप एडिशनल सब्जेक्ट कुछ और ले सकते हैं, ओके। इसी टाइप से कॉमर्स में है जो आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसी टाइप से किसी को ह्यूमैनिटी लेनी है तो उसमें ये आपके पास में कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन उनका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो इन सब्जेक्ट्स को देख करके बनेगा, दैट मीन्स मेंटल एबिलिटी एंड सोशल साइंस। और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा आपका इन पाँचों में से जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर टोटल आपके 60 बनेंगे, 60 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, ओके। इसी टाइप से वोकेशनल देख लो, वोकेशनल में भी इसी टाइप से, ठीक है, ओके। अब एक और कंडीशन है इसमें, कंडीशन ये है कि सभी बच्चों के लिए ये है कि अगर कोई बच्चा जनरल या ओबीसी से है और लड़का है तो उसको इन 60 में से 21 नंबर तो लाने ही होंगे। इसी टाइप से अगर जनरल की लड़की है तो उन 60 में से आपको 20 लाने होंगे। अगर SC ST या फिर दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए 18 का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है, ठीक है, आपका एडमिशन होने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो कुछ इसमें कुछ ऐसे कुछ लिखा है कि एक तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा क्लास 10th का प्रूफ के लिए, और एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक TC चाहिए होगा आप लोगों को, ठीक है। एक मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आपको चाहिए होगी। तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड जो आपके सिलेबस है वो आपका सिलेबस कुछ ऐसा है, देख लो। मेंटल एबिलिटी में जो आपके आएंगे वो क्वेश्चन मतलब MCQ टाइप का आपका पेपर होगा, ओके। और उनमें से आपके नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, 20 क्वेश्चन आएंगे, वो सभी 1-1 नंबर के होंगे। आपका वेटेज जो रहेगा वो 1-1 नंबर का रहेगा, मतलब 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हो गए, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रीम वगैरह जो मैंने आपको बताया, और इसमें ये कुछ सिलेबस लिखा हुआ है, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी। ये देखो, मैथ्स का सिलेबस कुछ ऐसा है आपका, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, जो भी है आप देख लेना इनको तो, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, डेट से पहले आप अपना फॉर्म फिल ज़रूर कर देना।